मेरा तो दिल चाहता नहीं करो, तुझे बहुत मारूंगी मैं, मेरा आज खून खोना तुझे देख कर बर्दाश्त कर दी, बर्दाश्त कर दी। बेटी डर तेरी माँ, हाथ छोड़ दो, मोबाइल निकाल, बाहर निकाल जान से, छोड़े आप, मोबाइल निकाल इसका, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। धमकी किसको दे रहा तू? हाँ, धमकी किसको दे रहा तू? धमकी तो किसको दे रहा है? अब ये मुझे ज़हनी टॉर्चर देता है, ज़हनी टॉर्चर देता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे धमकियां देता है कि मैं यूं कर दूं। देखिए, अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि अब तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, चलो मुझे पहले ये था कि चलो मेरी शादी, अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई और वाकई ये सोच यही देखता है कि ये बिल्कुल अकेली है। आपने देखा मेरी माँ बीमार रहती है, मेरी माँ किस तरीके से, मैं अपने साथ साथ उनको भी संभालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो ना नहीं आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और आज मेरे साथ फैसल भाई और नवीद भाई मौजूद हैं। तो बात कुछ ये है कि इनके पिछले 2 वीडियोस थे, एक वो टर्की मैनेजर का था, टर्की मैनेजर और टर्की डॉक्टर का। वो दोनों ने लड़कियों के साथ कुछ ज्यादती की थी, मतलब उनके साथ कोशिश बदतमीजी की, उनको छेड़ा। वो लड़की को हिरास कर रहे थे तो हमने सोचा उनको सबक सिखाएं, हमने वो डॉक्टर वाला कर तो दिया था। बल्कि बताना क्या है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लोग भले खुद देख लें। वो देख लीजिएगा, वो डॉक्टर का हमें जो हमने डॉक्टर को सबक सिखाया, वो डॉक्टर बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद मुझे तो पुलिस लगी थी। नहीं है वाकई जी, उसके बाद मेरी बेल हुई है, मैं कोर्ट में जाता रहा, मेरा बकायदा वो आप वीडियो में देखें, वीडियो में लिंक है उसका। अच्छा, वीडियो में सब दिखाया हुआ है ना, बस वो मैं लिंक दे दूंगा, डॉक्टर वाला लिंक दे दूंगा, वो सही है। उसके बाद सच बात है, हम लोग डर गए थे, हम लोग बहुत आमसे लोग हैं, हमारी कोई इतनी पावर नहीं है। उसके बाद एक बहन उसने हमसे रब्ता किया, बताया कि उसका इस तरह बॉयफ्रेंड है या मंगेतर है कुछ है, उसने कोई तस्वीरें रखी हैं, वो लीक करना चाह रहा है। हमने बोला हमारी पावर नहीं, सीधी सी बात है। तो फैसल ने मुझे बोला यार हम अपने साथ मेहरान भाई को मिला लेते हैं, 1 और 1 11 होता है। जब हम दोनों मिल के करेंगे ना। जब इन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा मसला है, तो मैंने इनको फ़ौरन अपने घर बुला लिया। मैंने कहा घर आओ, डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी ये लोग यहाँ मौजूद हैं। तो फैसल भाई आप थोड़ा सा खुल के बताइए, मैं तो आपके साथ बात कर चुका हूँ, थोड़ा ऑडियंस को भी बताओ कि क्या हुआ। अब ऑडियंस वीडियो में ही देखेगी, होगा क्या? अच्छा नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना इस चीज़ का, लड़की ने आपसे कैसे रब्ता किया, क्या हुआ? लाइट चली, आई एम रियली वेरी सॉरी, लाइट चली गई है और अगर मैं जनरेटर ऑन कर दूं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। बात दरअसल ये है कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, लियारी में लाइट जाती है। बात इतनी है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा कि एक लड़की को एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। बाकी मेरा ख्याल है अभी हम लोग उसके पास ही जा रहे हैं ना उससे मिलने, तो उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं, हम क्या बताएं आगे। आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिएगा, अभी हम लोग उनके पास ही जा रहे हैं यहाँ से, तो उन्हीं से जानते हैं कि आगे क्या मसला है। उसके बाद जो होगा आप लोग वीडियो में देख लेंगे। ओके बात। तो मेहरान भाई आपने देखा है इनकी वालदा बेचारी सही पे, और ये भी घर का सहारा बनी हुई है, कफालत करती है घर पे। अब इनके साथ जो लोग इस तरह की hरकतें करते हैं, हम उनसे किस तरह निपटा जाए यार? इस तरह तो हर जगह हर कहीं से इस तरह की कंप्लेंट आती है, हम किस किस की कंप्लेंट निपटाएंगे? ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही थी कि यार ये भी एक जॉब। नहीं आपने मुझे जब बताया कि इस तरह का कोई सीन है, मतलब परेशान कर रहा है वो लड़का और पैसे मांगता है और ये सब करता है, तो मैंने कहा यार मैं आपके साथ आ जाता हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। मेरी कोई इतनी बड़ी सोर्स तो है नहीं, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा। फिर जानते हैं, इनसे पूछते हैं। आपने तो मुझे सारी कहानी बताई, लेकिन मैं ज़रा इनसे डिटेल से सुनना चाह रहा था और मैं चाह रहा था एक बार रिकॉर्ड हो जाए और ऑडियंस को भी सारा मसला पता चल जाए। मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन ऑडियंस को भी पता होना ज़रूरी है। तो आप बताइए शुरू से कि क्या हुआ था। हम लोग साथ एक ऑफिस में जॉब करते थे, मैं रिसेप्शन की जॉब करती हूँ। तो मेरी पहले से तलाक हुई भी है, तो वो बात इनको पता थी जी। तो इन्होंने मुझसे पूछा, तो इन्होंने हमदर्दी मेरे से जताई और मेरे बहुत हेल्प भी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये तो फिर मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे तलाक हो चुकी थी, मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। सही। लेकिन आगे चल के ये बिल्कुल चेंज होते गए, ये मेरा सहारा क्या बनते बल्कि ये मुझ पर बोझ ही बन गए। अच्छा, यही मुझसे हर चीज़ के, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे मांगते थे, कभी कहते थे कि यार अम्मा हॉस्पिटल में है तो मुझे हॉस्पिटल में के लिए पैसे चाहिए। तो कहीं जब जैसे मेरी तनख्वाह हाथ में आती थी ना, इनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती, या मेरी जेब। वो खुद भी तो जॉब कर रहा था, फिर आपने कभी ये नहीं कहा? उसके बाद भी मैं बोलती थी कि इस तरह तो कहते दोनों मिलके काम करेंगे, और जब करेंगे शादी के बाद तुम छोड़ देना जॉब, फिर उसके बाद तो फिर मैंने ही करना है। अभी थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं जिसको मैंने निपटाना है, माँ बाप को देखना है और ये करना है वो करना है। तो मैं भी ये सोच रही कि हाँ चलो, मेरा पैसा और इनका पैसा कोई अलग अलग तो है नहीं, ठीक है।
तो ज़्यादा देखिए एक वक्त गुजार चुकी थी तलाक के बाद, तो मैंने यही सोचा कि अभी मुझे वक्त गुजारना है, कोई एक बंदा सहारा दे रहा है ना, तो सही। मिल बांट के ही करना। सही। मैं उस थिंकिंग के साथ इनके साथ कर रही थी। अब इनके अंदर लालच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यानी कभी आपके कुछ- जो जमा पूंजी थी वो भी इसने खत्म कर जितना दिया। कुछ था ना, सही। ये इन्होंने मेरा निकाल दिया। इनको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज अकाउंट में इतना पैसा है, तो ये फौरन कोई ना कोई इनका मसला हो जाता था। कभी एक्सीडेंट का बहाना कर देते थे कि गाड़ी टूट गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। यानी एक उसको ये पता चल चुका था कि इसके पास बैकअप में पैसा जमा भी है और इसकी आमदनी इतनी है, तो वो बट कहीं ना कहीं से इनको लूटने के बहाने करता रहता था कि इसके पास से बस, पैसे खा यानी जाए। कि इनको मुझसे ना शादी करनी थी ना, बस अब जब शादी का बोलो कोई ना कोई बड़ा रीजन, अभी तो मेरा इतना नुकसान हुआ है, अभी तो ये हुआ है, देखो शादी करेंगे तो घर भी करना पड़ेगा, अम्मा राजी नहीं है, वैसी नहीं, घर वाले निकालने के लिए तैयार तो आपको ये बात समझ कब आई कि हाँ ये मुझे लगता है ये ड्रामा है, ये कोई शादी वादी का चक्कर नहीं है? मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने भी ये बात समझाया, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया कि यार ये कुछ ड्रामा ही है, ये तेरे साथ सीरियस नहीं है, ये सिर्फ तेरा पैसा खा रहा है। एंड अच्छा, ये पैसा आपसे स्टार्टिंग में वैसे ही अपने मसाइल बता के मांगता था? हाँ। ब्लैकमेल तो शुरू में नहीं करता था ये? नहीं, ब्लैकमेल नहीं करता था। ब्लैकमेल जब मुझे पता चल गया कि ये मुझसे, मैंने इससे लड़ना शुरू कर दिया। सही है। कि भाई तुम्हें हर वक्त तुम मेरे ही पैसे पे नजर, तुम कमाते खुद किस लिए, और तुम ठीक अगर है। जब मुझसे ही लेके गुजारा करोगे तो मुझे संभालोगे कैसे शादी के बाद। सही। जब मैंने इसको ये पॉइंट करना शुरू कर दिया, मैं समझ गई कि हाँ भाई, तो मैंने इसको बताना शुरू कर दिया, फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू। मतलब जब आपने इसे कहा कि अब हम लोग मतलब साथ नहीं है, आपने इसे छोड़ना हाँ, चाहा? नहीं, क्योंकि जब तुम मुझसे अच्छा। ही लेके गुजारा कर रहे हो तो मैं तुमसे शादी करके मुझे क्या मिले। समझ रहे माँ फैसल? के साथ साथ इसको भी संभालना पड़ेगा। तेरे सही। को बात मसला समझ में आ रहा है कि शुरू में इन्होंने जब वो प्यार से पैसे दे रही थी तो वो लड़का अपने असली रूप उसने नहीं दिखाया। जब इन्होंने देने से इनकार किया और इन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म, तो उसने वो अपनी असलियत पे आ गया। अब बताइए कैसे और क्या क्या कहता था वो? उसको जैसे ही पता चला कि हाँ भाई अब ये समझ गई है, इसने सही है। फिर उसके बाद इसने मुझे मारना शुरू भी करा। मारा भी है इसने? जी, मुझे मारा भी है। और फिर उसके बाद ये मुझसे ब्लैकमेल करता था कि मैंने तुम्हारी वो वाली वीडियो सेव करके रखी है, तुम्हारा वो चीज़ सेव करके रखी हुई है, और जो है ना मैं आगे जाके ना किसी को भी दिखा दूंगा, ऑफिस में दिखा दूंगा, मैं पब्लिक कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। तो ये मुझे मुसलसल ब्लैकमेल करता है। आप टेंशन ना। अच्छा ये बताया, वो जो वीडियो जो तस्वीरों की बात करता है, ये इसके मोबाइल में ही है या कहीं और भी रखी हुई है इसके पास? शायद इसने कहीं और भी रखी है। यार हम तो कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ। अभी उसने लैपटॉप पे सेव की हो, किसी यूएसबी में की हो, हमें कैसे पता चलेगा वो? सही। ठीक है आप- मेरी बहन, आप टेंशन ना ले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम जाएंगे, उसको पकड़ेंगे। अब ये मुझे ज़हनी टॉर्चर देता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे धमकियां देता है कि मैं यूं कर दूं। देखिए अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि अब तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, चलो मुझे पहले ये था कि चलो मेरी शादी, अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई, और वाकई ये सोच यही देखता है कि ये बिल्कुल अकेली है। आपने देखा मेरी माँ बीमार रहती है, मेरी माँ किस तरीके से, मैं अपने साथ साथ उनको भी संभालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो ना नहीं आप रोए नहीं, आप रोए नहीं। इंशाल्लाह प्रैंक अभी बाढ़ में गया। अभी जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं कोई शूट नहीं करूँगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। आप फिक्र ना आप करें। इसको- आपको पता है मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए नहीं, इस नहीं। बात का अरे फायदा क्या क्योंकि बात पहले कर मैं दी घर में आपके बात दो कर भाई रही यहाँ पे खड़े हैं, आपके दो भाई खड़े हैं यहाँ पे, आप क्यों टेंशन ले रही है? बहुत सी खवातीन होती है, ये सोचती है कि हमारे बोलने वाले नहीं है, बोलने वाले होते हैं लोग, खवातीन निकलती नहीं है। कुछ जगह देखिए कानून का सहारा कुछ इस तरह से। किसी को बोल भी नहीं पाती थी। मैं सोचती थी मैं क्या, क्योंकि देखिए मुझे ऑफिस का काम भी करना है, अगर ये बात बाहर निकली। नहीं आप टेंशन ना ले, देखिए हमारे हम- जरिए ये बात बाहर नहीं निकलेगी, इसीलिए हमने आपको इस तरह से खड़ा किया था। हमने कहा आपकी बात भी हो जाएगी और कैमरे में आपका फेस भी नहीं आएगा, और इंशाल्लाह आपकी ना आपका नाम आएगा ना आपका फेस आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी को पता नहीं चलेगा आप कौन है। इंशाल्लाह मैं पुलिस के पास भी इसलिए नहीं गई, आपको पता है। मुझे पता है आपको वो आ जाता है, नाम आ जाता है। मसले से निकल के मैं दूसरे मसले में फंस जाती नहीं इंशाल्लाह ताला आपका कोई ऐसा मैं टेंशन। पुलिस के पास- आप सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा काम करें, इसको आप कहीं पे मिलने बुलाएं, जी। मैं इसको पकड़ूंगा, मैं कैमरे सेट करूंगा, मैं आपको एक जगह देता हूँ, वहाँ पे इसको बुलाएं, मैं अपने सारे कैमरे सेट करूंगा। एक बार इसका फेस आ जाए ना कैमरे में, फिर इसका बाप भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो पैसे का तो थोड़ा सा लालच है, उसकी लालच आज पूरी हो जाएगी बस वो इंशाल्लाह। आप अपने हिसाब से देखिए, हमारे कहने पे तो नहीं आएगा। अब ये जो है ना कुछ भी करके मेरी हर बात को, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, आप कोशिश करें आज रात तक ही इसको बुला लें। हाँ मैं बुलाती हूँ आप- उसको, मैं आप कॉल करें उसको, कुछ भी करें, आप इसको किसी तरह बुलाएं, बोलो मिलना है आप। मेरे ही बस कुछ आप फिक्र ना आप करें। टेंशन ना लें। क्योंकि मैं हम बहुत डर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा और कोई है ही नहीं। अब अगर मेरी मैं- जॉब चली गई, मेरी बदनामी। नहीं कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप ये फिक्र नहीं करें। आपसे उसने जितने पैसे ब्लैकमेल करके लिए, तकरीबन आपसे उसने कितने पैसे लिए होंगे आपको? मैं आपको बताऊं, बहुत
यानी कि मेरी तनख्वाह तो कुछ 30 कुछ करके बनती थी ना, तो इसके अंदर ही वो पूरे के पूरे पैसे ले जाता था, जो जिसमें से मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये बचते थे। अब तक ये मुझसे काफ़ी 1 लाख रुपया तक के मेरे 1 लाख रुपए तक ले चुका है। हमें तो लगता है कि थोड़ा कभी 50 ले लिए, कभी इसने 20 ले लिए, कभी ये ले लिए, कभी वो ले लिया, इतने। और अब ब्लैकमेल करता है, तो अब मुझसे पता है क्या बोलता है, मैं वीडियो वायरल करूंगा तुम्हारी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे अब तो ज़्यादा डिमांड करने लग गया, अब बहुत ज़्यादा लाख की 5 लाख की ऐसी डिमांड करता है, जो मेरी हैसियत नहीं है, जो वो नहीं है। आप टेंशन ना ले, अब देखिए हम कितनी डिमांड करते हैं। तंग करता है, बहुत तंग करता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मुझे आप माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है ताकि हमें पूरा पता हो, हम अपना एक बैकअप बना सकें और हम ये सोच सकें किस तरह से उसको पकड़ना है। आपकी किस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस आपके पास हैं? अगर आप बताना चाहती तो बता दे, वरना इट्स ओके। बात ये है कि मेरी किस तरह की, अब वो मेरे घर में भी आता था। पहले मेरी अम्मी तो बीमार है और उन्होंने बेटे की तरह उसको ट्रीट करती थी, ताकि मुझे पता था कि मेरी इससे शादी होने वाली है, तो मैंने अपनी फैमिली में उसको मिलाया। वो मेरे घर में आता था, बैठते थे, साथ बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। तो वो सारी तस्वीरें होंगी, वो इसने एडिट करी हो है, और इसने पता नहीं इसको क्या क्या करके इसने बनाया है। मतलब आपकी नॉर्मल पिक्चर थी उसके पास, जिसको इसने कोई ऐसी वैसी पिक्चर नहीं है, वो एडिट। अच्छा, एडिट का कमाल ठीक है। है, समझ गया और मैं। इसने जो है ना, और इसको पता नहीं, क्योंकि पता घर के अंदर की वीडियो है ना, तो घर में बैठ के साथ खाना पीना, और तो अब उसको गलत मतलब देना तो आसान है कि घर में अंदर है। मैं समझ गया। इसने मेरे भरोसे के तो फायदा उठाया है। ठीक है। बात ये है कि अब टेंशन ही ना भरोसे ले के आप, फायदा देखिए अब हम 2 जने मिलके जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह तिया पाचा करके छोड़ देंगे, आप फिक्र ही ना करें। मर्द वो होता है जो अपनी मेहनत की रोटी से बीवी को पालता है, बच्चों को पालता है। वो मर्द नहीं होता जो औरत की कमाई पे पलता हो, और मर्द नहीं बेगैरत। और ऐसा नामर्द है जो अगर उन्होंने जब ठीक से देने से इनकार कर दिया तो ब्लैकमेल पे आ गया। आप एक काम करें, आप उसको कॉल करें और उसके साथ बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेवियर, जैसे कि आपने उसको बीच में कहा था ना कि हम नहीं रहेंगे साथ, ये वो, अभी आप ये मत कहना। अभी आप कहना कि मैं आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी, बस आप मुझसे शादी कर लेना, मेरा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। ऐसा करके उसे बातों में लाइए ताकि वो हमारी बताई हुई जगह पर आ जाए। फिर अब उसको जगह SMS कर देना, आप उसको अभी बुलाओ मिलने, बट अभी नहीं, तकरीबन अभी 8 बजे तक आप बुला लेना, तब तक हम अपने कैमरे की सेटिंग वहाँ पे कर लेंगे। तो आप उसको कोशिश करना कि वो आ जाए और उसी जगह पे जाम हम कहें क्या, मतलब आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्पीकर पे रख लेंगी तो हमारे ऑडियंस को पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं ना आगे से। स्पीकर पे रख के आप माइक के करीब कर लेना, कॉल कर लें आप। कॉल। हेलो, तुम कहाँ पर हो फहद? मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ पर हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना कि तुम कहाँ पर हो। यार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम जैसा कहोगे ना यार, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तुम्हें वो बालियाँ चाहिए ना, मैं तुम्हें बालियाँ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यार मुझसे शादी कर लो। तुम इस तरीके से नहीं करो। शादी तो मैंने तुमसे ही करनी है और किसी से भी नहीं करनी। बस मैं परेशान हूँ, परेशानियाँ पता नहीं क्या करती है, मेरे कदम नहीं छोड़ती। मुझे 12,000 रुपए चाहिए। 12 ये बात की बात है, अगर 20,000 की बिक्री तो 12,000 लूँगा, बाकी पैसे आपको। ठीक है, तुम्हें बालियाँ चाहिए ना, सही है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे मिलो, तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हें SMS करती हूँ कहाँ पर तुम्हें मिलना है, ठीक है। तुम मुझसे आज मिलो, जो तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? पहुँचना होगा, अभी आ जाओ। नहीं, 8 बजे तक। रात 8 बजे तक? जी, 8 बजे तक। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, मैं सेंड करती हूँ तुम्हें मैसेज, ठीक है। ओके, आ जाना यार, ठीक है। जो तुम कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम। जानो, शुक्रिया बहुत जानो, मेरा यकीन करो, शुक्रिया जानो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेहरान भाई आप एड्रेस जल्दी से सेंड कर दे। अब मेहरान भाई को सब थोड़ा डिसाइड कर ले अपने टीम से कि कहाँ का होना चाहिए। इधर नवीद भाई आप भी आ जाओ। मेरी बात सुनो नवीद, मेरे दिमाग में 2 लोकेशन थे। अब एक तो मेरा लियारी है, वो शायद लियारी नहीं आएगा, और अजीब लगेगा कि ये अचानक उसको लियारी क्यों बुला रही है,
कैफे बोगी कैसा, बोगी के अंदर ही कैमरा है, उधर बोगी के में कैमरा जगह सेट करने का ऐसा जगह है। मैंने वहाँ 2 प्रैंक भी शूट किए। जगह भी मुनासिब है, वो जगह मुनासिब है, अंदर हम उसके साथ जो करेंगे वो बोगी वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा, बोगी को लॉक कर देंगे, बोगी नीचे से लॉक हो जाती है। कैफे बोगी कैसा रहेगा भाई? बहुत अच्छा है, वो लोकेशन बहुत अच्छी है। और उसमें कैमरा मैं अपने हिसाब से बहुत सही छुपा सकता हूँ, 2 कैमरे छुपा सकता हूँ मैं वहाँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह मालिक इसको आप सबक उसको सिखाते हैं। कैफे बोगी का एड्रेस निकाल दो, बता दो, मैसेज मैं मैसेज कर देती हूँ। मैं ही कर देता हूँ जी। तो हम लोग अभी कैफे बोगी के अंदर आ चुके हैं, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, उसको आने में टाइम लगेगा। वो हमारे साथ है जिनके साथ ये मसला हुआ है, यहाँ बैठी हुई हैं वो, कैमरे में तो ज़ाहिर है वो नहीं आएंगी, लेकिन अभी हम लोग कैमरा वगैरह यहाँ पे पूरा सेट करेंगे। उसके बाद ये उनको यहाँ पे बुलाएंगी और फिर उसके बाद जो होगा आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं सोचा हुआ कि उसको देख के मैं क्या करूँगा या कैसे उससे करवाऊँगा। अब जो होगा ऑन द स्पॉट होगा भाई, जो होगा उधर ही होगा। मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है इस मसले के ऊपर। क्या होता है। चलो ठीक है, फिर अभी कैमरा हम लोग सेट करते तो आप लोग देखिएगा आगे। आप उसको कॉल करें, कैमरे वगैरह हम सेट कर चुके हैं। एक कैमरा हमने वहाँ पे छुपाया हुआ है रूम के अंदर, और एक कैमरा हमने वहाँ ऊपर लगाया हुआ है। सही है, आप उसको कॉल करें, से बोले आया है चंडीगढ़ रोड में, ये होटल है कैफ़े बोगी के नाम से, सिटी रेलवे स्टेशन के पीछे। यहाँ के ऑनर से भी मेरी बात हो चुकी है, हमें अभी कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जब उसके बाद बैठेंगे तब भी कोई नहीं आएगा। यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। स्पीकर ऑन है? हाँ जी, स्पीकर ऑन कर दें, माइक के पास रखें, उल्टा पकड़े मोबाइल को, उल्टा पकड़ेगा स्पीकर उसको। हाँ ठीक है, हो सकता है रास्ते में हो, बाइक चला रहा है। दोबारा उसने ऐसा कभी किया कि आने का बोल के नहीं आया वो? नहीं आ जाता है वो, आ जाता है, यानी देर सवेर होते हैं। अगर पैसे का है ना तो ज़रूर आएगा फिर। हाँ, आसरा भी तो दिया उन्होंने, फिर तो लाजमी आना है। हेलो फहद, कहाँ पर हो तुम यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार चलो मैं बाइक के ऊपर हूँ, बाइक चला रहा हूँ इस वक्त। तो जल्दी पहुँच जाओ। पहुँच जाऊँ आपके पास। हाँ जल्दी पहुँचो। तुमने देखा हुआ है ना रेस्टोरेंट? मैंने देखा हुआ। हाँ, कैफ़े बोगी के नाम से है, वो ट्रेन जैसा बना हुआ होगा बाहर से। यहाँ बहुत मशहूर है, मैं पहुँच जाऊँ। ठीक है, जल्दी पहुँचो, मैं कब से बैठी हुई तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पहुँच रहा है, हम लोग निकलते हैं। बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये जैसे आएगा ना, पहले इसकी बातें मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड हो जाए। आप इससे उगलवाना सारी बातें कि आपने मुझे ब्लैकमेल किया वगैरह वगैरह, तो आप भी आ जाए। उसने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन किया उसको, वो आने वाला है। तो हम लोग अभी ये करते हैं, वो अंदर आके बैठेगा ना, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी उनकी बातें रिकॉर्ड हो जाए इन सब में। हाँ, माइक माइक इनको भी लगा हुआ है, ठीक है। आप उनसे उगलवाना कि आपने मुझे ब्लैकमेल किया, ये वो उगलवाना किसी तरह। तस्वीरों वाली बात लाजमी लेना, आप पैसे मांग रहे हो और तस्वीरें ली हुई हैं आपने। हाँ, ये उगलवाना है, क्योंकि हमारे पास सबूत तो बाद में मुकर जाए फिर। ये पूछ लेना कि तस्वीरें सिर्फ मोबाइल में ही है या घर पे भी है या कहीं दी भी है? फिर वो इनकार करे ना, तो हम एक कैमरा उठा देंगे और उनको बोल देंगे हाँ ये देखिए कौन है, किसने बोली है बातें, रिकॉर्डिंग उसको सुना देंगे। सही हो गया। फिर आते ही ना मैं इधर बैठ जाऊंगा इसके पास, आप कोशिश करना इधर आके बैठे ना आपके पास हो। फिर एक तू आके इधर खड़ा हो जाना, ताकि भाग ना सके। और ये इधर से तो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। इसको पकड़ेंगे, छोड़ना नहीं आगे से। इसका मोबाइल यहाँ पे हमने लेके तोड़ना है, और इसको हम एक बात बता देंगे भाई कि अगर तुमने दोबारा ये किया तो हम तेरा चेहरा बगैर ब्लर के पर दिखाएंगे। समझ रहे? इसको तोड़ना है। हाँ चलो, कहीं भी हम लोग बाहर बैठते हैं सारे। हाँ, और उसके आते ही ना 10 मिनट बाद हम लोग घुस जाएंगे। 10 मिनट में काफ़ी होगा आपको उगलवाने के लिए। जी। हेलो, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर हूँ ना, कैफे बोगी में।
ये क्रांची बगी है ना, उसमें बैठे हुए हैं। जल्दी आ जाओ। यार किस अजीब जगह पे बुला लिया तुमने मुझे। तुम इतनी देर से आए हो, फिलहाल यही सही है। ट्रैफिक इतना जाम था, बाइक पर था। अच्छा तुम बालियां लाई हो? हाँ लाई हूँ, मेरे बैग में रखी हुई है। लाओ दो ना जल्दी। यार तुम मेरी बालियों से पहले मेरी बात तुम सुनो। यकीन रखो, मुझ पर यकीन रखो, मैंने शादी तुमसे ही करनी है। मेरी वालिदा फुप्पी की लड़की से करवाने की बसे थे, लेकिन मैंने वहाँ नहीं करनी, मैंने तुमसे शादी की। तुम मेरे कितने काम आई हो। मैं तुम्हें छोड़ के भाग सकता हूँ? कोई तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ? तुम एक बात सुनो, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी ना, सही है। मैं तुम पे भरोसा भी करती थी, सही। क्या मतलब तुमने भरोसा तोड़ दिया अपना? मैं तोड़ा नहीं, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, सही है। तुमने किया मुझे ब्लैकमेल। यार ये प्यार क्या? मैं गुस्से में सब कर रहा था। कर रहा ना तुमने ब्लैकमेल। जल्दी ऐसे नहीं होते शादी के मामला। बात को मानते हो क्योंकि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। तुमने वो तस्वीरें कहाँ रखी हुई हैं मुझे बताओ। मोबाइल में। मुझ पर यकीन करो, तुम्हारी तस्वीरें पहले मुझे बताओ कहाँ कहीं नहीं जाएंगी मेरे पास। नहीं, इस वक्त मेरे पास अवेल नहीं है। कहाँ रखी हुई तुमने? मोबाइल के अलावा कहाँ ये सब हम बातें बाद में कर लेंगे, तुम मुझे बालियां दो। यार तुम पहले, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्लियर हो ना, तो तुम मुझे इस बात का पहले जवाब दो, कहाँ रखी हुई? यार वो मेरे पास। बात सुनना भाई, खैरियत है? तू लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, तू कौन है भाई? आप कौन? मैं कौन हूँ? तू उसको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है पिक्चर्स के लिए कि मैं यहाँ डाल दूंगा, मैं वहाँ दे दूंगा, मैं एडिट करवा दूंगा? कौन है? क्या तमाशा है ये? साथ नंगी औरतों पे पिक्चर लगाऊंगा और फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। अभी इसने कबूला है कि मुझे इसके पास तस्वीरें हैं। कैमरा उस रूम में छुपाया हुआ है और एक कैमरा ऊपर लगाया हुआ है। तेरी सारी बकवास यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। गलत? तू ब्लैकमेल कर रहा है। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं मांग रहा? हाँ मांग रहा है। उससे तुम्हें पैसा ही चाहिए मोबाइल निकाल अपने पिक्चर। तुम्हें पैसा ही चाहिए था। शर्ट भाई कौन है तू? मोबाइल निकाल। पीछे हट। मोबाइल निकाल। पीछे हट भाई, आराम से बैठ। आराम से बात कर। क्या हो गया? हाँ ये क्या तुम लोगों ने तमाशा लगाया? ये अच्छा तरीका है? बेट इधर बैठ। तेरी बात। हाथ छोड़ दो। मोबाइल निकाल। बाहर निकाल जान से। छोड़े आप। मोबाइल निकाल इसका। मोबाइल निकाल। मोबाइल निकाल। मोबाइल नहीं है मेरे इसकी पास। जेब में ही है, इसके मोबाइल इसकी जेब में ही है। मोबाइल निकाल। दे दे, तुझे शर्म नहीं आई मुझे ब्लैकमेल करते हुए? मैं कितना भरोसा, तूने मेरा कितना पैसा खाया, कितना पैसा खाया तूने? ब्लैकमेल कैसे करा? तेरी हिम्मत कैसे आई मुझे ब्लैकमेल करने की? तूने पागल समझा हुआ तो मुझे कैसे किया? कैसे किया? आप बैठ जाए प्लीज। आप बैठ कैसे किया तूने? मैं कितना भरोसा करती थी तुझ पर। आप बैठ जाए, हम देख लेंगे। डिलीट कर सारा पूरा फॉर्मेट। मेरे भरोसे का सत्य ना, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। खोल। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। गलत तो अभी पता नहीं है, किया नहीं हमने। गलत करना शुरू करेंगे तो पता ये चलेगा कोई तेरे को। तरीका होता है बात आप इसके करने का? मोबाइल में देखे आपकी जो पिक्चर्स हैं? अरे रीसेट मार मोबाइल को इसके। यार रीसेट मोबाइल ही ले ले यार। मोबाइल ले नहीं लेते। दे। मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल मोबाइल इसको दे दे। ये मोबाइल इसका। तेरी हिम्मत कैसे मुझे ब्लैकमेल करने की? एक मिनट, ये वीडियो गूगल में सेव होती है, इसके गूगल का तूने क्या समझा बता कि मैं कमजोर हूँ? लेकिन इतना सा मोबाइल कुछ नहीं बिगाड़ ऐसा सकती। लगता है कुछ होगा अंदर। क्या करे बता? मोबाइल ले ले। रख दे मोबाइल। मोबाइल दे दे इसके हाथ में। मोबाइल इसके हाथ में दे दो। मोबाइल नहीं मिलेगा। बात नहीं करना। मिलेगा तेरा सिम तेरे को मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा। मोबाइल नहीं क्या मिलेगा। तरीका है? तुमने क्या किया मेरे जो साथ? तरीका तुमने किया मेरे साथ, तुमने मुझे ब्लैकमेल कैसे किया? अभी मेरी तुमने मेरा पूरा पैसा खा गए, एक रुपया खा गए तुम। मैंने तुम्हारा तुम्हें पैसा पता नहीं खाया। मेरी माँ मैं बीमार है। तुमसे शादी करूंगा। मैं झूठ नहीं करोगे तुम शादी। अगर मैं तुमसे तुमने झूठ यहाँ कहता बैठने तो की मैंने शादी कर ली होती। हाँ तुम यहाँ बैठने की शादी, तुमने अपनी बाली मांगी। बालियां दे दो, बालियां बालियां दे दो। इसलिए मंगाई, तुम अभी यहाँ जरूरत- ये ले रहे हो, ये ले रहे हो। जरूरत में तू इसका सोना बेचेगा? यार मैं इससे शादी करूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं, ये जो कह के आ गई है अच्छा, तुम्हें, तू तुम इसके शादी- कहने पे आ गए तू हो। शादी करेगा? मैं करूंगा शादी। शादी इससे मैं कह करते रहा हैं हूं। तो तूने उसको बर्बाद कर दिया। मैं बर्बाद किया ना, मैं आबाद भी करूंगा, मैं शादी भी करूंगा इसके साथ। शादी करने वाले अपने कंधों के ऊपर करूंगी बोझ तो मैं उठाते हैं, शादी लड़की के कंधों करूंगी, पर मैं बोझ गवाह हो जाओ, मैं इससे करूंगी, शादी ब्लैक करूंगा। कलर से। शादी नहीं करेगी वो तुमसे। हाँ ब्लैक क्यों नहीं कलर से करेगी शादी शादी? करूंगी। कर रही, खत्म कर दिया। यार तू करेगी इसको शादी। ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, मैं शादी करूंगा इसके साथ। तू अपनी बीवी को ये बोलेगा कि सिर्फ तेरी- मैंने इसको कहा, किसी को मैंने नहीं कहा, इसको कहा, मेरी सिर्फ इसको बात सुन। डराया मैंने तूने- कि मुझे पैसों की जरूरत तूने पड़ती ये है। बात नहीं बोली कि तेरी मैं अभी- पिक्चर्स को मैं मैं- नंगी औरतों पे लगा के नेट पे दूंगा? बोला है तो साला इसने। तू अपनी बीवी को ऐसा बोलता है? दिन रात मेरा जीना हराम अपनी करके बीवी रखा हुआ है को- इसने, अपनी दिन होने रात। वाली बीवी को कौन ऐसा बोलते है तेरी पिक्चर्स को मैं नंगी औरतों पे लगा के फिर नेट में अपलोड कर दूंगा? पैसे का जो भूत सवार है ना इस पे, सिर्फ पैसा, मेरा पूरा पैसा खा गया, ये मेरी कोई जिंदगी पहले बर्बाद कर नीच दी। खानदान का बंदा ये बात कर सकता है कि अपनी बीवी पे तेरी फोटोज एडिट कर दूंगा? मेरा तो दिल चाहता नहीं करो।
मुझे बहुत मारूंगी मैं, मेरा आज खून खोना तुझे देख छोड़ दो सब। बर्दाश्त करती देखिए भाई, आप- बर्दाश्त करती मैं तुझसे डरती हूँ। तुम अच्छा कर रही हो मेरे साथ। इसी लायक है, मैं इसी साथ नहीं लायक है गया तू, अब तक। इसी लायक अच्छा है तू हमारे सामने बैठ के उसको धमकी दे रहा है। धमकी किसको दे रहा है थोड़े? हाँ धमकी किसको दे रहा है तू? हाँ धमकी तो किसको दे रहा है? तुम लोग तीनों ना तीन तीन तू क्या करे? अच्छा, क्या करे तू? अबे एक ही काम है, तीन को छोड़। मेरे को तू मारेगा। हाँ? तू धमकी दे एक ही काम है। तेरा ये वीडियो दो पुलिस को, तेरा ये बात वीडियो सुनो पुलिस मेरी को बात सुनो मेरी बात लड़ो नहीं भाई देख मेरी बात सुन चुप कर वो एक बात सुन तेरी जब सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई कि तूने इसकी तस्वीरें सेव की है तो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे ये अगर कानून में चले जाए ना तो उम्र कैद होगी तुझे दिखाई तो दे बात सुन एक मिनट आज के बाद इसके आसपास चुप हो जाओ आज के बाद इसके आसपास ही नजर नहीं आना तस्वीरें निकालना तो वो दूर की बात और हम तेरे साथ साय के साथ रह गए, ये जेल में रखना तू ये सोच हमारी रहा बहन है। है बड़ा वो दौड़ गया तू सोच रहा है चलो कि मैं निकल कुछ कर निकालो इसको लूंगा। यहाँ से चलो निकल चल जन में निकालो को गाड़ पे डाल मारो इसकी चल निकल आइंदा नजर नहीं आएगा। बचाता नहीं रहते मोबाइल नहीं मिलेगा, बोला ना मोबाइल नहीं मिलेगा, निकल। निकल अब कुछ टेंशन नहीं लेना यार। नवीद भाई इसकी हरकतें, जेब में सिगरेट है। असल में शादी अगर ये तुमसे कर भी लेता ना उसके बाद भी तुम्हारे टुकड़ों पे पलटा ही है बोलता जाओ बाहर से जाके कमा के लाओ ये बेगैरत इंसान है यार अभी मेरे को टेंशन हो रही है, दोबारा नया काम करना। नहीं करेगा अब हमारे पास सबूत आ गया इसकी सारी रिकॉर्डिंग ब्लैकमेल का इसकी गांड पड़ जाएगी 14 साल गए थे ब्लैकमेलिंग में आपको शायद पता नहीं कानून का उम्र कैद हो जाएगी इसको अब इसका बाप भी नहीं आएगा जो उसको मार पड़ गई है ना आज बहुत हो गया इस गूगल ड्राइव की मैं पूरे वो डिलीट कर रहा हूँ इसका आईडी पासवर्ड हैक कर दूंगा वो कर देना। मेरी बहन आप बेफिक्र हो जाओ आज के बाद जो है ना उड़ा देता हूँ उसको मैं। हाँ आप जाओ बेफिक्र हो गए घर में इसके पास आईडी पासवर्ड होंगे अपने। तो चेंज कर देते हैं मतलब जो खुली हुई आईडी नहीं खुली हुई आईडी इसकी खुली हो जाएगा खुली हुई है, नंबर भी है, सब चीजें चेंज अच्छा करके हाँ, फॉर्मेट मार देगा। सिम है, सिम के जरिए वो सब कोड इसका format, चेंज आईडी कर आईडी का पासवर्ड चेंज करके हम सिम अपना रख देते सिम के जरिए उसका Account पासवर्ड रख चेंज देते कर इसका अकाउंट रखवा देते हैं। अकाउंट डिलीट कर दे, टेंशन नहीं लो, घर पे कुछ नहीं होगा। हाँ अब कुछ नहीं होगा हम तुम्हारे साथ हैं बेफिक्र हो जाओ अब इसके गलती नहीं हैं। होगी पीने वाले बहुत ही चिंता है, बहुत ही। नहीं अब नहीं करेगा बहुत होगी इसके साथ ये देख इसका नंबर पे तो वेरिफिकेशन की आएगी ये वेरिफिकेशन कोड आ गया ना अब इसमें तो अपना पासवर्ड डाल दे कुछ भी डाल दे वेरिफिकेशन आ गया ना। हमारी वेरिफिकेशन है ना चेंज पासवर्ड कर दे बेगैरत लोग हैं, शर्म ही नहीं आती इनको यार असल में वो जो है ना अभी तलाक याफ्ता समझते हैं कि मुफ्त का माल है हम मजे करेंगे उसके बाद जो इसको छोड़ देंगे दोबारा माल भी खाएंगे इससे मजबूर है बेचारी ये नीच लोग हैं यार मुझे नहीं लगता आज के बाद ये करीब भी आएगा इसके मुझे नहीं लगता नहीं आता अब नहीं आएगा। अच्छा आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहूंगा, बहुत सी खवातीन होती है ये सोचती है माए जो खास तौर पे होती है कि हम अपनी बेटी के लिए अब इसके बाद कुछ कोई नहीं अच्छा सा लड़का लाए, लेकिन अपने बेटे के लिए कुंवारी लड़की लाए तो जरा उसके लिए भी सोचा करो कि तलाक याफ्ता कुछ बेवाए लोग बेवाए औरतें भी होती है उनके बारे में भी सोचा करो, वो भी किसी की बच्ची है, तलाक याफ्ता है या बेवा तो वो अपनी मर्जी से नहीं, ये नसीब का गेम होता है। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है मेरी बेटी का कुंवारी लड़के से शादी हो तो किसी दूसरे अपने बेटे के लिए भी कहीं से बेटी ला रही हूँ ना, इस बारे में भी सोचा करो। खैर मैं तो यही कहना चाहूँगा आखिर में कि जो भी लड़के ये वीडियो को देख रहे हैं भाई ऐसी हरकतें नहीं किया करो। अभी तक तो हमने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट नहीं की थी, अगर हम इसकी रिपोर्ट करते तो साइबर क्राइम वाले इसको ऐसे इज्जत से निकाल 14 साल किए थे 14 साल कैद है ब्लैकमेलिंग पे। तो इसीलिए मेरे यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा सोच लिया तो मत करे। अभी हम इस लड़के का चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा रहे, लेकिन अब आइंदा अगर इसने इनको एक भी मैसेज या कॉल किया, मैं ये ज़बान दे रहा हूँ अपने चैनल पे, मैं इसकी वीडियो को मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की, मैं इसकी वीडियो बिना ब्लर के सबको दिखा दूँगा अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे, हर जगह पे। और मैं खुद बजाते खुद जाके इसके खिलाफ रिपोर्ट करवाऊँगा साइबर क्राइम में भी और पुलिस स्टेशन में भी, अगर अब इसने दोबारा इससे कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट नहीं करता तो भाई उसकी ज़िंदगी हम ब्लर करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी जी ले, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। लेकिन अब आपको दोबारा वो कॉल करे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आपने सीधा मुझे कॉल करनी है और बोलना है कि दोबारा आपसे कॉन्टेक्ट करें, उसके बाद आप मुझको छोड़ें। आप अभी टेंशन नहीं, ज़िंदगी में कभी आपके पास ये दोबारा आया तो मैं जिम्मेदार, मतलब आप अभी आज़ाद हैं। अरे रोए ना आप, बस जान छूट गई आपकी इससे। ये रखे रोए ना। मोबाइल आप अपने एक भी हाँ। कॉल है, मैं हूँ, जैन है, फैसल भाई है, नवीद भाई है, किसी से भी आप कांटेक्ट करें। नवीद भाई आप अगर करें तो आपने फिर साथ देना है, हमारा छोड़ेंगे नहीं। जैन भाई मैं आपके साथ हूँ, या अगर आप ना होते ना हमने कभी भी ये केस नहीं करता था। हम डरते हैं यार, सीधी सी बात है, हम अकेले फैसल और मैं अकेले। अब आप हमारे साथ हो ना, अब देखो हम इस तरह के लोगों के साथ क्या करते हैं।
आपके पास जो कैसा आप आइए, क्योंकि यार हमारी अब लोग पुलिस को निकम्मा कहते हैं, लेकिन इतनी भी निकम्मी नहीं है कि ऐसे मामलों में आगे ना आए। जहाँ हमें लगे हमें पुलिस की नीड है, हम पुलिस के पास पुलिस के बदले असल में लड़की जाते पुलिस से डरती है। इस चीज में लेडीज जाने से इसलिए डरती है कि उसकी इज्जत पे बात आएगी, हाँ। पुलिस कार्रवाई करेगी, 10 दिन लगेगा, उससे पहले लड़के कुछ गलत हरकत ना कर दे, इसलिए खवातीन डरती है। तो वो हमसे रब्ता कर रही है, देखेंगे हम, हमारे बस में होगा, हम जाके कार्रवाई कर देंगे। असल में अगर एक बार वो पिक्चर जल जाए नेट के ऊपर, उसके बाद आप पुलिस को पकड़ने, इसको उम्र कैद कराने, लड़की की इज्जत तो गई ना। लेकिन इसलिए लड़की अब उसका मोबाइल हमारे पास आ गया और उसकी मोबाइल की हालत देख के मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसका लैपटॉप नहीं होगा और इसको इतना पता भी नहीं होगा जीमेल वीमेल का, जाहिल बंदा लगा। आप चलती है शक्ल से ये मैं गारंटी दी तो ये मोबाइल देख ले, तेरे को लगता है इसका लैपटॉप होगा। मोबाइल धमकाने लैपटॉप कहाँ से वो ये भी पता नहीं इसी ने लेके दिया, इसी के पैसों से लिया होगा सर। यही ना, मोबाइल से अंदाजा हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई पावरफुल तो है नहीं, ऐसी गले का चरसी मवाली है ये। लोगों को ब्लैकमेल करके अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ना ले, कोई भी मसला हो हम बैठे हुए हैं।